हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। हम लोग पॉलिटिकल साइंस 12th में हैं और बुक है इंडिया वाली, मींस इंडिया का पॉलिटिक्स हम लोग बात कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कैसे आफ्टर जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने, उनका हमने टेन्योर डिस्कस किया था, कार्यकाल पूरा डिस्कस कर लिया था। आज हमारा टॉपिक है आफ्टर फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी। मैं बताया विद इन द 2 इयर्स देश को 2 प्राइम मिनिस्टर का लॉस झेलना पड़ा था, डेथ हो गई थी दोनों की। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री गए थे ताशकंद और वहीं पे एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, और वहीं पे क्या हुआ था, अचानक क्या हुआ आज तक नहीं पता चला। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का फेल्यूर है कि आज तक, मतलब सोचो कि इतने बड़े हमारे महापुरुष बोल सकते हो, वन ऑफ द बोल ही सकते हैं, मान लो नहीं मतलब मोस्ट नहीं बोले तो वन ऑफ द ऑनेस्ट पर्सन इन आवर हिस्ट्री। कौन? लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई और आज तक पोस्टमार्टम पता नहीं चला कि भाई डेथ हुई तो कैसे। तो जब डेथ हुई तो कांग्रेस के सामने फिर एक समस्या आ गया कि भाई अब कौन? अब तो जो मोस्ट पॉपुलर लीडर थे आफ्टर नेहरू, कंसेंसस से बताया था, सब लोग सर्वसम्मति से बनाए थे जवाहरलाल किनको, लाल बहादुर शास्त्री को। तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर फिर से बनाया गया किनको, गुलजारी लाल नंदा को। और इस बार मामला आसान नहीं था क्योंकि इस बार एक और कांग्रेसी लीडर खड़े हो गए। कौन? बोले कि भाई हम क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर। मोरारजी देसाई, जी हाँ मोरारजी देसाई बड़े लीडर ये भी थे। और उस समय का गुजरात बॉम्बे प्रोविंसेज होता था, मीन्स जैसे देखोगे ना 1960 में 2 स्टेट अलग हुआ है दोनों। कौन कौन? महाराष्ट्र और गुजरात। उसके पहले दोनों कंबाइंड था और दोनों का कंबाइंड कैपिटल महाराष्ट्र बॉम्बे था। आज भी बॉम्बे में देखोगे तो बोला जाता है गुजरातियों का वर्चस्व है, गुजराती लोग ज़्यादा मिलते हैं। रीजन यही है क्योंकि दोनों एक ही स्टेट था। तो इस कंबाइंड स्टेट का वो क्या रहे थे, वो ऑलरेडी सीएम रह चुके थे, प्लस में फ्रीडम फाइटर भी थे और क्या थे, तो नेहरू जी की कैबिनेट मीन्स पहले ही मिनिस्टर भी रह चुके थे। तो ये बोले कि इस बार भाई नहीं हम पीछे रहेंगे, इस बार तो जरूर नहीं मानेंगे। तो ऐसा नहीं था, आसान था कि के कामराज साहब के सामने, के कामराज कौन बताया था, कांग्रेस का उस समय का प्रेसिडेंट। तो लास्ट टाइम तो आसान हो गया था, शास्त्री जी के नाम पे सब एकमत हो गए थे। इस बार विद इन द कांग्रेस ही इंटेंस कंपटीशन हुआ। और तो कैसे क्या किया जाए, तो सेक्रेट बैलेट का यूज किया गया। सेक्रेट बैलेट मीन्स सेक्रेट वोटिंग हुआ, समझ गए कि कौन नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर होगा। ऐसे भी एमपी लोग ही सिलेक्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, एमपी पहले इलेक्ट होकर के आते हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर एक फॉर्मेलिटी होता है। अब तो चूंकि इंडिया में पहले डिक्लेयर हो जाता है, जैसे मान लो अभी 2024 का चुनाव, तो 2024 में मोदी जी ऑब्वियस ही बात है बीजेपी का कैंडिडेट होंगे और हो सकता है पूरे विपक्ष मिलकर के कोई कंबाइंड कैंडिडेट बनाए। नहीं बनाए, यदि बोल दिया कि इनको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे तब तो ठीक है, नहीं तो फिर जो लोग मिल करके आते हैं वो एमपी अपने में से एक चुनते हैं इसको प्राइम मिनिस्टर को। जैसे हुआ ना कर्नाटका में, अभी तो देखे थे डीके शिव कुमार बनेंगे कि सिद्धारमैया बनेंगे, टेंशन था। तो क्या हुआ, सारे एमएलए मिल करके फिर से सिद्धारमैया को क्या किया, सीएम बनाया। तो सेक्रेट वोटिंग हुआ और इसमें बोला गया कि भाई जिसको ज़्यादा वोट पड़े आ जाओ। हाँ, कांग्रेस के जितने सीनियर लीडर्स थे वो इंदिरा जी के सपोर्ट कर रहे थे। सीनियर लीडर्स उस समय बोला जाता था सिंडिकेट, आगे बताऊंगा। सीनियर लीडर्स जो थे सिंडिकेट इनको बोला जाता था, सिंडिकेट लीडर्स इनको बोला जाता था, सिंडिकेट लीडर्स। ये सब का सपोर्ट इंदिरा जी को था। जब सीक्रेट वोटिंग हुआ तो 2/3 मेजोरिटी से भी ज़्यादा किन्हें वोट पड़ा, इंदिरा जी को पड़ा। इंदिरा जी को वोट पड़ा और इंदिरा जी क्या बन गई, 2/3 से भी ज़्यादा इंदिरा जी को वोट पड़ा, ग्रेटर देन 2/3 इंदिरा जी बन गई नेक्स्ट पीएम। तो लोग मजाक में बोल देता अरे इंदिरा जी को तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था, नेहरू जी की बेटी होने के कारण बना दी। ऐसा वो ऐसे पंडित हैं जो ट्विटर से ज्ञान लेकर के, ऐसा अभी बता रहा हूँ। इंदिरा जी पहले कांग्रेस की चेयरमैन रह चुकी थी मेरे भाई, तो एक कन्फ्यूजन खत्म। कांग्रेस की चेयरमैन कब, 1958 में। तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल इनको एक्सपीरियंस नहीं था, प्लस में फ्रीडम फाइटर रही हैं। जी हाँ, उस समय भले बच्ची थी
लेकिन याद करो ये भी यहाँ तक कि क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इन्होंने पार्टिसिपेशन किया था। जी हाँ, प्लस में आप देखना उसके पहले जब 1930 वाली जब आंदोलन देखोगे, मीन्स सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, तो भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जी हाँ, फ्रीडम फाइटर भी थी और फ्रीडम फाइटर की बेटी भी थी, और इसी ड्यूरेशन में तो इनको फिरोज गांधी से भेंट हुआ था। जी हाँ, इनिशियल डेज में फिरोज गांधी ने जब ऑफर बोल सकते हो प्रपोजल रखा था शादी करने का, तो इंदिरा जी की मदर मना कर दी थी, क्योंकि उस समय इंदिरा जी बिल्कुल कम एज की थी। तो ऐसी साधारण बात नहीं था। प्लस में इंदिरा जी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी संभाल चुकी थी। किनके? शास्त्री जी के प्राइम मिनिस्टर में ये मिनिस्टर थे, मीन्स ए कैबिनेट मिनिस्टर से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। कौन? इंदिरा जी। तो एक्सपीरियंस था पहले से। हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल न्यू थे। अब यहाँ पे था कि सर इतने बड़े लीडर, एक तरफ मोरारजी देसाई, उनको इन लोगों ने क्यों नहीं सपोर्ट किया होगा, सीनियर लीडर्स। तो देखो, पॉलिटिक्स में हर जगह अपना भी स्वार्थ देखा जाता है। बिल्कुल, इन सीनियर लीडर्स को ऐसा था कि इंदिरा जी के पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो इनको जब बनाएंगे तो हमारी बातें सुनेंगे। सच बात यही था। और बताया जाता है कि पहले तो जब कैबिनेट का मीटिंग भी होता था तो इंदिरा जी बोल ही नहीं पाती थी, यही लोग ज़्यादा डिसीजन लेते थे। और इसी कारण देखना, आगे चल के एक लीडर होते हैं राम मनोहर लोहिया, इनको गूंगी गुड़िया बोले थे, क्योंकि ये कम बोल पाती थी। कि गूंगी गुड़िया इंदिरा जी को, जो कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ पहला बार ऐसा हुआ था कि ऐसा वर्ड यूज किया गया था। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का, हर किसी का प्राइम मिनिस्टर होता है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं। गूंगी गुड़िया बोले थे। यही गूंगी गुड़िया आगे चल के बताऊंगा कि कैसे पार्टी को बोल सकते हो एकदम अपने कंट्रोल में कर लिया। तो पहले तो क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर बन गए, लेकिन जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बने तो इतना आसान नहीं था। अब इनके सामने समस्या वही था। हाँ, एक चीज़ और कि जैसे ही सीक्रेट बैलेट प्राइम मिनिस्टर चुनने में भी हुआ, तो वो लोगों के मुंह पे जोरदार तमाचा था, जो बोल रहे थे कि नेहरू जी के बाद क्या इंडिया में डेमोक्रेसी सर्वाइव करेगा। इंडिया में तो छोड़ो भाई, एक कांग्रेस पार्टी में इतनी बढ़िया उस समय डेमोक्रेसी सर्वाइव किया है, और इतनी अच्छी तरह से लोगों ने इसे पार्टिसिपेट किया कि आराम से फिर मोरारजी देसाई नहीं बने, एक्सेप्ट किए कि भाई एमपी जिनको सपोर्ट किया वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो एक उन लोगों का जवाब था जिसने इंडिया की डेमोक्रेसी पे डाउट किया था कि क्या ये डेमोक्रेसी चला पाएंगे। अब देखो ये ईयर कौन सा है भाई, 1966। देखना कि क्या होगा। फर्स्ट इलेक्शन आपको पढ़ाया हुआ है 1952, सेकेंड 1957, थर्ड 1962। तो फोर्थ इलेक्शन कब होना था? 1967। इंदिरा जी के पास इतना आसान, मतलब ये नहीं था कि प्राइम मिनिस्टर बन गए। प्लस इसी समय, यही तो ड्यूरेशन है ना, क्या बताया पहले ही, दो बार झेल चुका था इंडिया, 62 एंड 1965। ड्राउट्स समझ रहे हो ना, मानसून फेलुअर, तो जॉब तो है ही नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट तो पहले से, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा, जो मतलब इन्फ्लेशन इतना हाई, फूड सिक्योरिटी का इशू अलग। भाई ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री ले आए ग्रीन रेवोल्यूशन, लेकिन क्या किसी चीज़ का 1-2 दिनों में, 1-2 साल में इफेक्ट हो जाएगा? अभी उसका रिजल्ट आना बात था ना। और इस बीच में एक अनएक्सपीरियंस नई सी इंसान, जिसको पॉलिटिक्स में ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उतना नहीं, प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो सबसे पहला चैलेंज तो लोगों को यही लग रहा था कि देखते हैं अगला चुनाव कैसे, क्योंकि जो 1967 में विद इन ईयर इनको एक चुनाव भी लड़ना आ गया ना 1967। तो लोगों को यही लग रहा था कि क्या जीतेंगी इंदिरा जी, क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि विदाउट नेहरू था। हुआ क्या, सो देखते हैं। तो आगे जब आप देखोगे तो क्या यहीं पे क्या था, इंडिया जी के लीडरशिप स्किल, मतलब इंदिरा जी के लीडरशिप स्किल का चेक यहीं पे था। बाकी आपका बुक में थोड़ा इंदिरा जी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, वो आप कर लेना क्या क्या की। तो ऑब्वियस ही बात है, आगे चल के ऐसे भी मैं बताऊंगा, गरीबी हटाओ का इन्होंने स्लोगन दिया था, जिस पे तो इन्होंने 1971 का इलेक्शन जीत लिया था। बताएंगे आगे था क्या। बाकी प्रीवी पर्स भी इन्होंने हटाया। बाकी क्या किया, तो बैंकों का नेशनलाइजेशन भी किया, सब चीज़ लिखा हुआ है। अपने बल पे इन्होंने इलेक्शन कितना जीता, तो एक बताऊँगा, अभी इस पर आए नहीं है, 1967, फिर 1971 में भी इलेक्शन हुआ, क्योंकि लोगों को ऐसे तो 5 ईयर्स बाद होना चाहिए था ना, लेकिन इंदिरा जी को इतना कॉन्फिडेंस था कि प्रेसिडेंट से बोल के 1 साल पहले ही इलेक्शन करवाया गया था। 1971 भी जीते, फिर जाकर के 1980 भी जीते।
और इन्हीं के ड्यूरेशन में हुआ था ब्लू स्टार, जिसकी अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ 39th एनिवर्सरी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था। सेलिब्रेट क्या किया था मतलब समझो कि एक ऐसा घटना था जिसमें बोल सकते हो कि कुछ मासूमों की भी जान गई थी। गोल्डन टेम्पल में क्या किया था, हमारे फौज उतर गए थे तो कुछ मासूम भी जान गया था, और उसी का बदला लेकर के फिर 1984 में क्या हो गया था, इंदिरा जी को गोली मार दी गई थी। इंदिरा जी की हो गई थी डेथ, शायद अक्टूबर मंथ था, जी हाँ, एक 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा जी की हो गई थी डेथ, 31 अक्टूबर 1984। और इसी डेथ के कारण देखना इंडिया में एंटी सिख कॉम्युनल वायलेंस स्टार्ट हो गया था, एंटी सिख कॉम्युनल वायलेंस। और पूरे इंडिया में खास करके दिल्ली में तो बहुत ख़राब स्थिति था, जहाँ पे सिख भाई बहन मिल रहे थे दंगा हो जा रहा था, क्योंकि देश की प्राइम मिनिस्टर का मर्डर हो गया था। तो इस कारण से बताऊंगा वो सब जब इंडिया में आऊँगा था। ये इंदिरा जी की ब्रीफ बताया हूँ, कुछ है अभी डिटेल नहीं बताया हूँ। नेक्स्ट टॉपिक तो ऐसे है, कौन सा, तो नेक्स्ट टॉपिक है 1967 का इलेक्शन ही, लेकिन चैप्टर लंबा हो जाएगा, मैं उस मूड में नहीं हूँ, थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करेंगे। देखता हूँ और कुछ आपको छूट तो नहीं गया देखना, ठीक है, नहीं तो क्या रहा, मैं बताया इतना ब्रीफ हिस्ट्री इंदिरा जी का, थोड़ा सा रिवीजन कर लो जल्दी से, लेक्चर ख़त्म करते हैं। क्या हमने बताया कि जब तुरंत शास्त्री जी की भी डेथ हो गई तो फिर से समस्या आ गया। के कामराज उस समय कांग्रेस के चेयरमैन होते थे कि भाई अब किसे प्राइम मिनिस्टर बनाएं, तो लोगों को लगा एक तरफ नेहरू जी की बेटी इंदिरा गांधी, वहीं दूसरी तरफ एक कांग्रेस के बड़े लीडर माने जाते थे, बड़े लीडर थे ही माने क्या जाते थे, जो कंबाइंड बोल सकते हो आज का महाराष्ट्र गुजरात का सीएम रह चुके थे, मिनिस्टर रह चुके थे, और फ्रीडम मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट कर चुके थे। कौन तो अभी बताया फर्स्ट नॉन कांग्रेसिव मूवमेंट मोरारजी देसाई थे, वो बोले कि हम कैसे मानेंगे, हम भी लड़ेंगे। तो दोनों के बीच में सेक्रेट बैलेट पे काम हुआ, सेक्रेट वोटिंग हुआ, इंदिरा जी वहाँ जीती, प्राइम मिनिस्टर उनको बनाया गया। बताया इंदिरा जी ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं थी, कुछ एक्सपीरियंस था, जैसे 1958 में कांग्रेस का चेयरमैन रह चुकी थी, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी थे शास्त्री जी के टाइम पे, फिर उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। मैं बोला प्राइम मिनिस्टर इतना आसान काम भी नहीं था, क्योंकि डिफरेंट इशूज इंडिया में उस समय थे, अनएम्प्लॉयमेंट का, फूड इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन ज़्यादा था, मानसून फेलुअर, ड्राउट्स, दो वार, मतलब जो डेवलपमेंट में पैसा जाना चाहिए था वो हम लोग डिफेंस परचेज कर रहे थे, सेना पे पैसा खर्च हो रहा था। इतने सारे के बीच में एक इन एक्सपीरियंस में नहीं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, वैसे लेडी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताया कि इंदिरा जी के ही टाइम में 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन पहले किया था, आगे चल कर के प्रीवी वर्ष ख़त्म किया। एक चीज़ छूट रहा था, एटॉमिक टेस्ट पहला बता चुका हूँ पहले 1974 में, इन्हीं के लीडरशिप में हुआ। बांग्लादेश को मतलब नया देश बना, पाकिस्तान को 1971 में बुरी तरह हराया, ये सब हमारी इंदिरा जी थी, जी हाँ। उसके बाद 1980 में जब ऐसा लग रहा था कि देश में दो प्राइम मिनिस्टर जल्दी दिख गए, कब 1977 में फर्स्ट टाइम नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट बनी, आगे बताऊंगा। मोरारजी देसाई को यहाँ सफलता मिला, कांग्रेस से अलग होकर के वो चुनाव मतलब लड़े, जनता पार्टी के तरफ से वो प्राइम मिनिस्टर बने, ज़्यादा दिन नहीं रह पाए, जिनको इंदिरा जी हराई थी। बाद में चौधरी चरण सिंह भी कुछ देर प्राइम मिनिस्टर रहे, और 1980 में फिर से कोलिजन गवर्नमेंट ज़्यादा देर चलती नहीं है, देश का मैक्सिमम टाइम यही रहा है। फिर 1980 में इंदिरा लाओ देश बचाओ का नारा हुआ, इंदिरा जी फिर से प्राइम मिनिस्टर बनी। 1984 में डेथ हुआ 31 अक्टूबर को। तो ये रहा आज का लेक्चर, आपसे सेम रिक्वेस्ट, देखते रहें वीडियो को, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो और शेयर भी करते रहें। थैंक यू।